लगभग 3 किलो के आसपास वजन होगा। पिक समर एंड थैंक्स टू बनी। लगता इतना इजी नहीं है। आप देखो कितने सारे नट बोल्ट स्क्रू एंड वॉशर है इसके साथ। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज ये मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट फिट कर दिए, बट जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम द फ्रंट। वेल लाइक गड़बड़ी है। राइडर्स दर के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले जिन भी लोगों ने मुझे हेल्प करी थी, हेल्प इसलिए मैंने पूछा था कि बाइक को सामान या लगेज लोड करने के लिए जो साइड पैनियर्स होते हैं उसको माउंट करने के लिए जो सैडल स्टे लगता है वो मिल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी थी मैंने और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली किसी के पास अवेलेबल था नहीं, तो फाइनली मैंने वो ऑनलाइन इटली से मंगवाया था, आई थिंक 10 डेज़ पहले, और जस्ट वो अभी रिसीव हुआ है। बाय द वे आई एम इन पुणे, और बाइक यहीं पे मैं जब लेके आया था, लास्ट ब्लॉग यू हैव सीन की मैंने रिक्वेस्ट करी थी, और उससे पहले मैं बाइक पुणे लेके आया था बड़ौदा से बाय रोड। तो अभी वो आ चुका है। मेरे पैनियर्स आ चुके हैं जो मैंने सॉफ्ट पैनियर्स लिए हैं। इट्स गोइंग टू बी फन। मैं पैनियर्स और ये सब अभी एक एक करके बाइक पे माउंट करूँगा। वीकेंड का यही मज़ा है कि आप अपने काम कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन विल मेक अ बाइक रेडी फॉर लॉन्ग टूर्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। कुछ इस तरह से बॉक्स आया है, मोटोस्टॉर्म की वेबसाइट से मैंने मंगाया है, और यूपीएस जो डिलीवरी पार्टनर है उनके थ्रू आया है। लगभग 3 किलो के आसपास वजन होगा। मैंने इस बॉक्स से बाहर निकाल लिया है पैकिंग। मैंने गिवी का ये जो मॉडल नंबर है ये मैंने ऑर्डर किया था। ये स्पेशली हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 के वेरिएंट के लिए बना है, और गिवी का जो साइड बॉक्स का सेटअप है हार्ड वाला वो इसके साथ लग जाता है। इधर आपके जो रेगुलर सैडल बैग्स है वो भी इसके साथ लग जाते हैं। मैं अपने जो सैडल बॉक्स मैंने ऑर्डर किए थे सॉफ्ट प्लस क्या बोलेंगे मीडियम हार्ड, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। मैंने सारे पार्ट्स तो खोल लिए, और कुछ इस तरह से सारे पार्ट्स है। बिल ऑफ मटेरियल भी है, और इस पॉलीथिन में और थोड़े बहुत कुछ नट स्क्रूज एंड बोल्ट्स हैं, कुछ फ्रेम्स हैं। क्वालिटी सुपर्ब है नो डाउट। और पैनियर्स माउंट करने के लिए इस तरह से हुक्स भी दिए हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑल टुगेदर वेरी नाइस सेटअप। बाइक भी ब्लैक है तो इस पर लगेगा भी बढ़िया। पिक समर एंड थैंक्स टू बनी। बनी ने टैंक बना के दिया और ख़ुद भी पी रहे हैं, तो बनी के वजह से कुछ गर्मी से राहत। इवनिंग का समय है बट फिर भी इट्स टू हॉट, और अभी बाइक पे लगाएंगे तो इसमें 1-आध घंटा लगेगा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो बनी ने कहा बाबा पहले थोड़ा ठंडा हो जाओ फिर सेटअप करो। बाय द वे बनी के बाल कहाँ चले गए हैं, तो बनी की मुंज हो चुकी है, या जनरल संस्कार का प्रोग्राम रिसेंटली हुआ है तो उसके वजह से बनी के बाल नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे सीट एंड देन लगाना शुरू करेंगे मैनुअल को देख के एक एक। Here it is। सबसे पहले सीट को रखते हैं दूर और करते हैं काम शुरू। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे लगता है और किस तरह से की असेंबली है मैनुअल में देख के। प्लूटो ने उधर बनी का शरबत पी लिया है, तो लगता इतना इजी नहीं है। आप देखो कितने सारे नट बोल्ट स्क्रू एंड वॉशर है इसके साथ। तो एक की जो हाइट होती है, हाइट मतलब ये जो लंबाई आपको दिख रही है रोड की, एक की ज़्यादा होती है और एक की होती है कम। तो ये ज़्यादा और कम इसलिए, ये लेफ़्ट वाला जो है मेरा, ये वाला ज़्यादा लेंथ का है, क्योंकि एग्जॉस्ट की साइड वाले का एग्जॉस्ट इसके अंदर छुप जाए इसलिए वो ज़्यादा लेंथ का होता है। तो अभी देखते हैं मैनुअल और स्टार्ट करते हैं पैकेट। उसके लिए अपने बाइक में जो टूल बॉक्स है वो सफिशिएंट होता है। आप अगर मार्केट में इसको फिट करवाने जाओगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये चार्ज इसके अलग से लगेंगे, विच यू डोंट नीड टू पे। आपके बाइक में सारे टूल होते हैं और किस प्रोसीजर से इसको फॉलो करना है वो सारा मैनुअल इनके साथ आता ही है। सो यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी आउटसाइड। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज ये मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट फिट कर दी है, जो
फुटरेस्ट है पीछे का, उसको निकाल के ये ब्रैकेट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। बाकी जो जो अभी मैंने सारे टाइट नहीं करे बोल्ट, अभी यहाँ के ऊपर के 2 खोलने हैं और उसको यहाँ पे भी एक एडिशनल ब्रैकेट ऐड करनी है। अगर आपको टॉप बॉक्स भी माउंट करना है तो ये आपको निकाल के फ्रेम दूसरी लगानी पड़ती है। ये प्लास्टिक की है अनफॉर्चुनेटली, और सिर्फ 25 kg वेट कैरिंग कैपेसिटी है इस ब्रैकेट का, तो इट्स लाइक अ यूजलेस थिंग। हार्डली आने वाले टाइम में शायद इसको चेंज करें, बट पैन अमेरिका के यू हैव लॉट ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल अराउंड द ग्लोब। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे इसके वीडियोस देखे एंड पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सेसरीज। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफ़ी कम है, बट अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने एक बार ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एंड सही से पहुंच गया मेरे पास, कस्टम भी क्लियर हो गए, नो वरीज एट ऑल। द कमिटेड डेट व्हाट दे हैव गिवन, एग्जैक्टली सेम डेट पे आई रिसीव्ड a complete box. We need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. Guys, फाइनली मैंने माउंट कर दिया है। बस एक प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आती है, इन दोनों फुटरेस्ट के ब्रैकेट के माउंटिंग पे वो मैच नहीं हो रही है। अब वो मुझे और शिल्पी को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायल के लिए उल्टा सुल्टा लगा के, तो वो हमने लगाई नहीं है। बट इफ़ यू कैन सी इट्स रॉक स्टडी। और मुझे इस पर अभी कोई बॉक्सेस माउंट नहीं करना है, मुझे अपना सॉफ्ट लगेज इस पर लगाना है, लटकाना है। तो यू कैन सी दिस, इस तरह से इसका आया है। आप देखोगे तो इस तरफ वाला जो है वो थोड़ा बाहर होता है ब्रैकेट, बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट से बाहर होता है। नंबर प्लेट के नीचे से एक फ्रेम आएगी और एक इस तरफ आएगी। अब मैं इस पे अगर चाहूँ तो गिवी के बॉक्सेस जो आते हैं, हार्ड बॉक्सेस, वो भी माउंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ अपना अभी सेटअप राइडिंग का रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी मैं आप लोगों को सीट लगा के जो मेरा लगेज है वो इस पे माउंट करके दिखाता हूँ। बाय द वे, इतने सारे मेरे अभी भी स्पेयर पार्ट्स बाकी है, इतने सारे मेरे नट बोल्ट स्क्रूज और ब्रैकेट्स बाकी है, उसको संभाल के रखेंगे। सेमी हार्ड सैडल बॉक्सेस है जो अभी मैंने फुल एक्सपांड किया है, इसलिए मैंने एक्चुअल कपड़े भरे हैं क्योंकि अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। बॉक्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है बोलूँगा मैं, बट वर्थ है। 3-3.5 हज़ार के आसपास आपको अगर मिल रहा है अमेजोन से, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देयर इज़ नो ब्रांडिंग, यू कैन सी क्लियरली, सो इट्स गोइंग टू बी अ राइडर्स डायरी ब्रांड। अभी इसको मैं माउंट करके दिखाता हूँ आपको। वेल, एक गड़बड़ी है, ये जो वेलक्रो के स्ट्रैप से इसकी लेंथ कम है। तो मैं अगर सैडल बॉक्स के बाहर, मैं इस तरफ से दिखाता हूँ, मैं अगर सैडल बॉक्स के बाहर इसको लगाता हूँ इस वाले वॉल पे बैग को, तो प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का वेलक्रो नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो फ्रेम है इसके ऊपर इसको रेस्ट किया है, यहाँ पे वेलक्रो लगाया है, और यहाँ से नीचे आप जो देख सकते हो स्ट्रैप्स जो इसको अपनी जगह पे होल्ड करेंगे, यहाँ से एक और दूसरा फुट रेस्ट के पास से एक। तो इस तरह से मैंने किया है। बस ये वाली मोमेंट जो है, ये वाली मोमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, वो भी ट्रायल कर लेंगे। इट्स अ फर्स्ट टाइम व्हाट आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन दिस बाइक। इट्स सच अ मैसिव बाइक मैन, इट्स अ ह्यूज मैमथ। तो इसको थोड़ा सा ईजी नहीं है करना, बट आराम से लगे जिस पे माउंट हो जाएगा एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और आप देखोगे तो सैडल बॉक्स का जो शेप है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, बिकॉज अभी इसमें मैंने पूरी तरह से सामान लोड नहीं किया है, वरना कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। आई होप कुछ अच्छा लग रहा है और अच्छे खासे क्वांटिटी में सामान आ जाता है। लगभग 48 लीटर्स का इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है। अब लीटर्स में
क्यों देते हैं आई डोंट नो, बट यस मैं आपको बोलूँगा तो आपको मैं बता दूं कि 8-10 दिन का आपका आराम से ट्रैवल का सारा सामान आ जाता है। और इसके ऊपर भी मेरा एक बैकपैक आराम से आ जाएगा जो मैं माउंट कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को ये सेटअप थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा। फर्दर फाइन ट्यून होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द need, according to the experience and according to the further mountings brackets which I will buy soon, and based on that will improve it. बट अभी तो जो 25,000 रुपये प्लस इसके 4,000 रुपये के आसपास जो लगे इट्स वर्थ, बहुत सारा सामान कैरी हो जाएगा। साइड बॉक्सेस बाद में देखेंगे अपन, बट जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम द फ्रंट तो कुछ इस तरह से दिखेगा ओवरऑल लुक। और ये सारा अभी सब पैक करेंगे, रख देंगे। अभी कुछ सारे स्ट्रैप्स है जिसका मैं ट्रायल कर रहा हूँ, आफ्टर दैट विल क्लोज इट। कोई भी ऐसी नई चीज़ करते हैं या माउंटिंग सेटअप करते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी। और अगर आपको रेडीमेड सेटअप नहीं मिला है डेडिकेटेड फॉर द बाइक तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, बट या द फ्रेम विच आई माउंटेड इवन विदाउट अ फ्रंट ब्रैकेट इट्स वेरी रॉक स्टडी। आई होप कि बस ये काम कर जाए और चल जाए। ये वाले राइड पे जो यहाँ से बड़ौदा की होने वाली है 45-46 डिग्री टेम्परेचर एंड इट्स डैम हॉट। इवन पुणे में भी आज 39 डिग्री टेम्परेचर था, बट फील्स लाइक 41 था, तो इट्स वेरी हॉट। आई विश कि जल्दी से गर्मी कम हो जाए तो वी कैन टेक बाइक बैक क्विकली। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को कीजिए शेयर, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बहुत सारे राइड आएंगे। हार्ली का सर्विस करके पूरी तरह से अपनी बाइक रेडी है अभी। लगभग 35,000 रुपये सर्विसिंग के लगे, क्योंकि फ्रंट सस्पेंशन का ऑयल सिल गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी करवाई है बाइक में, बट बाइक इज़ कम्प्लीटली रेडी नाउ एंड मैं भी कम्प्लीटली रेडी हूँ। बस ये लगेज का थोड़ा इशू था तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे। वंस इट इज़ डन वी आर गुड टू गो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वन मोर थिंग, आप कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना कि किसी के पास कुछ और बेटर आइडिया है इसके लिए, देन आई कैन इम्प्रूव इट फर्दर। बाय दैट टाइम जो सेटअप है वो तो चलेगा ही। बाय।